नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योगाभ्यास, कहा योग जीवन का बना आधार, विश्व के प्रत्येक कोने में योग की गूंज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किया योगाभ्यास, कहा भारत ने योग के माध्यम से दुनिया को निरोग रहने का दिया है सूत्र। सेना में अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना जारी, जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। और मांडर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन, मुख्यमंत्री समेत भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने किया चुनाव प्रचार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें योग को जानना भी है, जीना भी है, अपनाना भी है, पनपाना भी है। जब हम योग को जीने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा। आज के दिन दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। योग दिवस के मौके पर भाजपा 75,000 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और भाजपा के सभी पदाधिकारी देश के विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास करते हुए दिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 185 से ज्यादा देशों ने प्राथमिक तौर पर समर्थन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत ने अभूतपूर्व जीवन पद्धति योग के माध्यम से दुनिया को निरोग रहने का सूत्र दिया है। दुनिया में आयुर्वेद के माध्यम से निरोग कैसे रहें, इसका भी सूत्र हमारे देश ने दुनिया को दिया है। कोविड के समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन तैयार की, उसे 156 देशों ने अपनाया और विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया। योग शरीर, मन, बुद्धि और अपने को स्वस्थ रखने की एक विधा हमारे पूर्वज ने दिया है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने किया कि ऋषि पतंजलि ने इस योग विद्या को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और एक जीवन का आचरण में जीवन कैसे जीना चाहिए उसे बताया, स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उसे हम सब देशवासियों को एक मार्ग दिखाने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में ट्राइबल अफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी आभा जया, उपायुक्त शशि रंजन, जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ 94 बटालियन, जैप, SIRB 2 समेत हजारों की संख्या में विद्यार्थी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कल 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में 20 जून को 50,000 करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में दीर्घकालीन आजीविका अवसरों और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
इस अभियान में सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कामगारों के लाभ के लिए कई और उपाय भी किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई। इससे लगभग 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को लाभ हुआ। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 39 करोड़ 51 लाख नए रोजगार के अवसर प्रदान कर कर्मचारी भविष्य निधि खातों में 2,583 करोड़ जमा किए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल में लगभग 17 लाख से अधिक नए सदस्य पंजीकृत हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अप्रैल में जुड़े कुल 17 लाख 8 हजार में से लगभग 9 लाख 23 हजार सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा नेट में शामिल हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने कल 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया। इससे पहले आयोग ने 87 ऐसे पंजीकृत दलों को सूची से हटाया था जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। आयोग ने 25 मई के आदेश में मुख्य चुनाव अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने सत्यापन में पाया कि ये दल अस्तित्व में ही नहीं है। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस आदेश से प्रभावित कोई भी दल 30 दिनों के भीतर अपने अस्तित्व के सभी साक्ष्य और अन्य कानूनी दस्तावेजों सहित संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अतिरिक्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पृथक सूची अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित सीईओ और सीबीडीटी को भेजी जाएगी। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार ने फिर से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। राज्य के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी सरकारी विभागों और जिलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा निर्देशों में भीड़भाड़ वाले बंद स्थानों, कार्यालयों में और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मॉल, सिनेमाघरों, थिएटर, स्टेडियम, जिम, होटल, रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया। इन स्थानों पर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा। स्कूलों, कॉलेजों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेना ने कल अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न ट्रेड्स के लिए सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा जुलाई से पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। उम्मीदवार सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। अधिसूचना में भारतीय सेना ने कहा है कि अग्निवीर योजना के जरिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को समय समय पर चिकित्सा जांच और शारीरिक, लिखित और क्षेत्र परीक्षणों से गुजरना होगा।
उम्मीदवारों के निष्पाद के आधार पर उन्हें नियमित कैडर में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना में बहुत से जोखिम हैं और इसमें सशस्त्र सेनाओं की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं तथा उसकी प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने योजना की घोषणा से पहले सलाह मशवरा नहीं करने के लिए भी केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। मांडर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में कल 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में किए गए चुनावी वायदों को हर हाल में हम पूरा करेंगे। कोरोना काल में हमने देश भर में बेहतर काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मांडर की जनता हेमंत सरकार की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा को वोट देगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजद की ओर से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने कांग्रेस की प्रत्याशी के पक्ष में चान्हो में वोट की अपील की। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को मतों की गिनती की जाएगी। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी और बुआरीजोर प्रखंड में सरकारी अधिकारियों द्वारा नवनिर्वाचित मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे कृषि कार्य को प्राथमिकता दें। कृषक मित्रों से भी कहा गया है कि बैठकें कर केसीसी ऋण दिए जाने संबंधी प्रशिक्षण दें। 1 सप्ताह के अंदर किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही 60 वर्ष की उम्र वाले वृद्धों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि देने के कार्य में भी जल्द जुट जाएं। हॉकी इंडिया ने कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स 29 जुलाई से बर्मिंघम में होंगे। भारत इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल बी में है। भारत 31 जुलाई को घाना के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पिछले वर्ष ओलंपिक गेम्स में एक ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले मनप्रीत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की दूसरी प्रतिस्पर्धा कल आयरलैंड के डुबलिन में यूनिफर यू 235 नेशंस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स के साथ 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। अनु और ब्यूल्टी डुंगडुंग ने 1-1 गोल दागे, जबकि ब्राउनर अम्बियर और वैन देर ब्रॉयक ने नीदरलैंड्स की ओर से 1-1 गोल दागे। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुकाबला आज टूर्नामेंट के तीसरे मैच में यूक्रेन से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने अग्निपथ योजना में भर्ती की अधिसूचना जारी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर अग्निवीरों की होगी बहाली। हिन्दुस्तान ने रांची उपद्रव की जांच समिति ने सरकार से 1 महीने का समय मांगा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अजीत कुमार सिन्हा बने रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने श्रम विभाग की निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी देने की नियमावली को मंजूरी देने की खबर को पहले पेज की सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में हरे रंग की यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूली छात्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गोपाल कृष्ण गांधी की राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने से किया इनकार, विपक्ष आज से फिर करेगा बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योगाभ्यास, कहा योग जीवन का बना आधार, विश्व के प्रत्येक कोने में योग की गूंज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किया योगाभ्यास, कहा भारत ने योग के माध्यम से दुनिया को निरोग रहने का दिया है सूत्र।
सेना में अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना जारी, जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। और मांडर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन, मुख्यमंत्री समेत भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने किया चुनाव प्रचार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।